अपनी बीवियों से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। बीवी से बहुत मोहब्बत है, मगर जहां बीवी की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से टकरा जाए वहां बीवी की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया जाएगा। बीवी कहती है, अरे सुनते हो, याद है कल कितनी तारीख है? कितनी तारीख है? अरे कल 7 फरवरी है, 7 मार्च है। अच्छा, तो अरे आप भी कितने बुद्धू हैं, भूल गए हमारी शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी मनाना है, कल केक लाएंगे कि नहीं लाएंगे? केक आ रही है साहब, एनिवर्सरी मनाई जा रही है। मदरसे में चंदा देने के लिए 100 रुपया निकल रहा है और एनिवर्सरी के लिए 500 की केक बड़ी आसानी से आ रही है। बच्चे का जन्मदिन आया, बर्थडे मनाया जा रहा है, हैप्पी बर्थडे, बच्चे का केक काटा जा रहा है। मेरे भाइयों, ये बर्थडे, ये एनिवर्सरी, ये फादर्स डे, ये मदर्स डे, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, माफ कीजिएगा। बच्चे से मोहब्बत साल के हर दिन करो, बच्चों के लिए कभी भी तोहफा लाओ, कभी भी केक लाओ, उसके लिए बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं है। बीवी के से मोहब्बत रोज करो, जब भी मौका मिले उसे रेस्टोरेंट पे ले जाके खाना खिला दो, उसके लिए एनिवर्सरी मनाने की जरूरत नहीं है। बीवी की मोहब्बत में आकर के तुम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को न भूल जाओ। हजरत हंजला को देखो, नई नई शादी हुई है, शादी की पहली रात है, बीवी के साथ है, अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान जिहाद होता है। हजरत हंजला अपनी नई नवेली दुल्हन से कहते हैं, मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, नबी अकरम की तरफ से जिहाद का ऐलान हो चुका है। बीवी रोक भी नहीं सकती थी, जानती थी कि शौहर रुकेंगे नहीं, शादी की पहली रात है, कौन बीवी चाहेगी शौहर छोड़ के चला जाए। नबी अकरम की तरफ से ऐलान जिहाद हुआ, हजरत हंजला अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जाने लगे। बीवी ने कहा है, मेरे सरताज, गुस्ल जनाबत आपके ऊपर फर्ज हो चुका है, गुस्ल तो करके चले जाइए, का टाइम नहीं है। नबी अकरम की तरफ से कूच करने का ऐलान हो चुका है, रातों रात निकलना है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं अगर जिंदा लौट के आया तो मैं गुस्ल कर लूंगा। जिहाद के मैदान में जाने के लिए तहारत शर्त नहीं है, पाक होना शर्त नहीं है। चले गए उसी हाल। बीवी से मोहब्बत है, मगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ करके नहीं है। अपनी नई लवेली दुल्हन को छोड़ करके निकल गए, मैदान जंग में पहुंच गए। जंग शुरू हुई, मुसलमानों ने शुजाअत के जौहर पेश किए। जब जंग खत्म हो गई, जब शहीदों की लाशें इकट्ठा की जाने लगी, तो उन लाशों में एक नई नई शादी किए हुए नौजवान की लाश भी थी, जिसको दुनिया हंजला के नाम से जानती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं देख रहा हूं फरिश्तों को, वो हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। वो जनाबत की हालत में जंग के मैदान में आए थे। इन्नी ला अरल मलाइकत तग़सिलुहु, मैं देख रहा हूं कि फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। वाज़वाजुकुम, तुम्हें अपनी बीवियों से मोहब्बत होनी चाहिए, मगर अल्लाह से बढ़ के नहीं होनी चाहिए, रसूल से बढ़ के नहीं होनी चाहिए। बीवी को कपड़ा दिलाने मार्केट में जाओ, बीवी की फरमाइश एक तरफ है, लेकिन अगर वो कपड़ा गलत है, शरीयत के उसूलों के खिलाफ है, अकेले में आपकी बीवी कुछ भी पहन ले, मगर जिस कपड़े को पहन करके वो शादी में जाएगी, जिस कपड़े को पहन करके वो मायके में जाएगी, वो कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इस्लाम के उसूलों के खिलाफ। अब तो ऐसे ऐसे कपड़े, अल्लाह की पनाह। नबी अकरम ने फरमाया था ना कि ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़ा पहन करके नंगी होंगी। आज वो जमाना देख ले आप, जवान लड़कियों की बात नहीं, 40-40 साल की, 50-50 साल की अधेड़ औरतें ऐसा कपड़ा पहन रही हैं जो पूरे बदन की झलक जिसमें नजर आ रही है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो पारदर्शी है, पूरा बदन उससे नजर आ रहा है। बीवी से मोहब्बत करो, मगर बीवी की हर बात मत मानो। बीवी कहती है एनिवर्सरी मनाना है, उसे समझा दो। मेरे नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उन्हीं के साथ रहेगा। मैं एनिवर्सरी नहीं मना सकता, तुझे केक खाना है, मैं कभी भी केक ला के दे दूंगा। तुझे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, तू कभी भी मेरे साथ चल, लेकिन मैं एनिवर्सरी नहीं मना सकता।
बच्चे जिद करते हैं पापा मेरे लिए तुम केक ले आओ, बर्थडे मनाओ। बच्चे को समझा दो बेटा मुसलमान हम बर्थडे नहीं मनाते। समझाओ तो समझाओगे कैसे? यहां तो हालात ये हैं, बच्चा और बच्ची स्कूल में पढ़ते हैं, सालाना फंक्शन हो रहा है स्कूल का, और आपकी 12 साल की बच्ची 8 साल की बच्ची डांस कर रही है और आप वीडियो बना रहे हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस कर रही है। जब 8 साल की बच्ची डांस करेगी और आप उसके डांस पर खुशी का इजहार करेंगे, तो जब वो 18 साल की होगी और तब डांस करेगी तब अफसोस मत कीजिएगा। हम बबूल का पेड़ लगा करके आम नहीं तोड़ सकते मेरे भाई। हम अपने बच्चों की जो तरबियत करेंगे वही हम उनका असर उसके अंदर पाएंगे। हमने ऐसी माओं को भी देखा है, बच्चों को बचपन से दुआएं याद कराती हैं, 3-3 साल के बच्चों को दुआएं याद हो जाती हैं। शोलापुर महाराष्ट्र में एक जगह है, मेरा एक प्रोग्राम हुआ, वहां जमात के एक जिम्मेदार के घर में मैं ठहरा था। उनका 4 साल का पोता था। दादा ने कहा मौली साहब मेरे इस पोते को सूरह मुल्क याद है। 4 साल का बच्चा। मैंने कहा सूरह मुल्क याद है पूरी? बोले हाँ पूरी याद है। मैंने कहा कैसे? कहा जब मैं रात में बिस्तर पे सोता हूँ सूरह मुल्क की तिलावत करता हूँ, मेरा ये पोता मेरे बगल में सोता है, इसने सुन सुन करके याद कर लिया। बच्चे आपकी नसीहत बाद में सुनते हैं, आपका अमल पहले देखते हैं। बच्चों के सामने आप सिगरेट पिएंगे, बच्चा अकेले में आपकी नकल मार करके सिगरेट पिएगा। बच्चे के सामने झूठ बोलेंगे, बच्चा आपके पीठ पीछे झूठ बोलेगा। बच्चे आपका अमल और एक्टिविटी देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसलिए बीवी से मोहब्बत करो, मगर अल्लाह और उसके रसूल की हद में रह करके मोहब्बत करो। आज हम में से हर इंसान चाहता है उसके बच्चे कामयाब बने, उसके बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने, उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित बने। अगर बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो तो अपने अंदर ईमान पैदा करो, तकवा पैदा करो, अपने आप को नेक बनाओ। हम नेक बनेंगे तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहे हैं। उनका 8-9 साल का मासूम बच्चा सो रहा है। अब्दुल्ला बिन मसूद सलाम फेरते हैं, अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरते और कहते हैं मिन अजली का या बोनैया, ऐ मेरे बच्चे तेरे लिए तेरा बाप तहज्जुद पढ़ रहा है, तेरे लिए तेरा बाप क़ियामुल लैल पढ़ रहा है, तेरा बाप इसलिए इतनी मेहनत कर रहा है कि कल तेरा भविष्य अच्छा हो जाए। अगर आप नेक होंगे अल्लाह आपके बच्चों की हिफाजत करेगा। कुरान का 16वां पारा उठाओ, सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने वाक़या बयान किया। हज़रत मूसा और हज़रत खज़िर का, दोनों एक बस्ती से गुजर रहे हैं, दोनों एक बस्ती से गुजर रहे हैं। बस्ती वाले बड़े कंजूस हैं, इन दोनों ने खाना मांगा, बस्ती में कोई खाना खिलाने को तैयार नहीं है। दोनों थके हारे थे, भूखे प्यासे थे, एक दीवार में सहारा लगा करके बैठ गए। अचानक हज़रत खज़िर ने देखा कि दीवार गिर रही है। फ़अक़ामहु, हज़रत खज़िर खड़े हुए और दीवार को खुद ठीक कर दिया। हज़रत खज़िर बॉडी बिल्डर आदमी थे। मैं अपने नौजवानों से कहूँगा कि अपना थोड़ा बॉडी शॉडी थोड़ा मजबूत करो, ये गुटखा उटका मत खाया करो अल्लाह के वास्ते। गुटखा खाने वाला दीवार को सही नहीं कर पाएगा, वो तो खुद ही कोई एक फाइट मारेगा, जमीन पे बैठ जाएगा। ये गुटखा उटखा खा करके अपने जिस्म को बर्बाद मत करो। हजरत खज़िर और हजरत मूसा जैसी बॉडी बनाओ। हजरत खज़िर ने किसी का इंतजार नहीं किया, खड़े होकर के दीवार ठीक कर दी। और मूसा अलैहिस्सलाम तो इतने बॉडी बिल्डर थे, एक आदमी को ऐसा मुक्का मारा वही मर गया। तो आपका मुक्का इतना वजनदार हो, गुटखा खाने वाले का मुक्का इतना वजनदार नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। आज हमारे नौजवान ड्रग्स ले रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। बड़ी तादाद में मुसलमान नौजवान शराब पी रहे हैं। और शुरुआत होती है शौकिया से। शादी है किसी दोस्त की, चल यार थोड़ी सी शराब पी लेते हैं। शौकिया से शुरुआत होती है, फिर आदत लग जाती है। अल्लाह के वास्ते इन गंदगियों से अपने आप को दूर रखो मेरे भाई। हजरत खज़िर ने दीवार को ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, कहा कि क्या ज़रूरत थी आपको दीवार सही करने की? बखील लोग थे, कंजूस लोग थे, हमने खाना मांगा उन्होंने खाना नहीं दिया, आपको दीवार ठीक करने की क्या ज़रूरत थी?
हजरत खज़र ने फरमाया व अम्मल जिदारु फ़काना लिग़ुलामैन यतीमैन फिल मदीनती व कान तहतहु कंज़ुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा। कहा कि ऐ मूसा, वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी, दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और बाप ने दीवार के अंदर खजाना छुपा के रखा था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना गांव वाले लूट के चले जाते। और बाप एक नेक इंसान था। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि नेक बाप की औलाद का खजाना बर्बाद ना हो, इसलिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि उस दीवार को मैं ठीक कर दूं। अल्लाह अकबर। हम नेक बन जाएं, हमारी आने वाली नस्लों की अल्लाह हिफाजत करेगा। याद रखो, गुनाहों की कीमत नस्लों को भी चुकानी पड़ती है। आपके गुनाहों की कीमत आपकी आने वाली नस्लों को चुकानी पड़ेगी और आपकी नेकियों का फल आपकी आने वाली नस्लों को भी मिलेगा। इसलिए अगर अपनी औलाद की भलाई चाहते हो तो अपने को दीनदार बनाओ, अपने को तकवा वाला बनाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाने वाला, जहन्नम से बचने वाले अमाल अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह ने फरमाया व अज़वाजुकुम, अगर अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो तो बीवी से बढ़कर के अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। व अशीरतुकुम, और अपने खानदान से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। खानदान की भी बड़ी अहमियत होती है। इंसान कभी कभी अपने खानदान, अपने कबीले के लिए लड़ पड़ता है, मगर सहाबा ने अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने खानदान को छोड़ दिया, अपनी बिरादरी और अपने कबीले से बगावत कर ली। कहा कि कबीला अपनी जगह है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपनी जगह है। वह अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और अपने माल से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। एक मरतबा अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं अपने खजूरों के बाग की बाउंड्री कर रहा हूँ और इस भाई का एक खजूर का पेड़ मेरी बाउंड्री में आ रहा है, अगर ये अपना पेड़ मुझे बेच दे तो मेरे खजूरों की बाग की बाउंड्री सही हो जाए। नबी अकरम ने दूसरे आदमी से कहा कि भाई तुम इसको अपना पेड़ दे दो, मैं तुम्हें जन्नत में एक खजूरों के बाग की जमानत देता हूं। तुम अपना पेड़ इसे दे दो, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें जन्नत में खजूरों का एक बाग मिलेगा। वो आदमी मुनाफिक था, उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता। उसने इनकार कर दिया कि मैं जन्नत के बदले मैं अपना एक पेड़ इनको नहीं दूंगा, एक खजूर का पेड़ था, मैं उनको नहीं दूंगा। हजरत अबू दादा के कानों में अल्लाह के नबी के जुमले पड़ गए। हजरत अबू दादा उस मुनाफिक के पास आए, कहा है मेरे भाई एक काम कर, मेरे पास एक बहुत बड़ा खजूरों का बाग है, वो खजूरों का बाग तू ले ले, लेकिन अपना ये पेड़ मुझे दे दे। उसने देखा कि एक पेड़ के बदले पूरा बाग मिल रहा है खजूर का, कहा चलो ठीक है, मान गया। वो लालची था, मान गया, मुनाफिक था ना। हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका एक पेड़ खरीदने के लिए अपना खजूरों का बाग दे दिया और फिर अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, आपने वादा किया था उस एक पेड़ के बदले जन्नत में खजूरों का दरख्त मिलेगा। अय अल्लाह के नबी, वो पेड़ मैंने खरीद करके अपने उस मुसलमान भाई को दे दिया ताकि वो अपने खजूर की बाग की बाउंड्री कर ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू दहदा, मैं देख रहा हूं कि जन्नत में तुम्हारे खजूरों के का बहुत बड़ा बाग है और उसके खजूरों के बड़े बड़े गुच्छे उसमें लटक रहे। हजरत अबू दादा आते हैं अपने खजूरों के बाग में और बाहर से अपनी बीवी को आवाज देते हैं कि ऐ मेरी बीवी, इस बाग से तू जल्दी से निकल जा, अब ये बाग हमारा नहीं है, मैंने इसको बेच दिया है। बीवी ने पूछा कितने में बेचा है? शौहर ने कहा, अबू दादा ने कहा, ऐ मेरी बीवी, मैंने इस खजूरों के बाग को जन्नत के एक बाग के बदले में बेच दिया है, इसके बदले में हमको जन्नत में एक बाग मिलेगा। बीवी ने बेसाख्ता कहा, ऐ अबू दादा, आपने बड़े फायदे का सौदा किया है, बड़े मुनाफे का सौदा किया है। ये कह करके वो बाहर निकल गई। माल से मोहब्बत थी मगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के नहीं थी मेरे भाई। हजरत सुहैब रूमी को देखो, ये बेचारे बचपन में गुलाम बन करके मक्का में आए,
फिर मेहनत करके, मजदूरी करके, कारोबार करके तरक्की करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। फिर जब अल्लाह के नबी मदीना चले जाते हैं तो सुहैब रूमी भी मदीना जाने की तैयारी करने लगते हैं। सारा सामान इकट्ठा किया, सारा माल इकट्ठा किया और अल्लाह के नबी के पास जाने की तैयारी करने लगे। मक्का वालों ने इनके ऊँट की लगाम पकड़ ली, नकेल पकड़ ली। कहाँ जा रहे हो? कहा मदीना जा रहा हूँ नबी के पास। कहा कि बड़ा अच्छा, सारा पैसा तुमने मक्का में रह करके कमाया और सब लेकर के तुम मदीना जाना चाहते हो, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम खाली हाथ आए थे, तुम्हें खाली हाथ जाना पड़ेगा। ऐ सुहैब रूमी, हम तुम्हें एक पैसा भी अपने साथ ले जाने नहीं देंगे। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। सारी जिंदगी भर की कमाई मक्का के काफिरों के हवाले कर दी और खाली हाथ हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना पहुंचे। जब मदीना पहुंचे, अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। आपने सलाम फेरा, देखा सुहैब रूमी आए हुए हैं। अल्लाह के नबी ने गले लगाया, कहा सुहैब रूमी, मुझे अल्लाह की तरफ से बता दिया गया है तुमने मदीना में हिजरत करने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई को दांव पे लगा दिया है। कद रबी तलबैया, कद रबी तलबैया। ऐ सुहैब रूमी, तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने कोई घाटा नहीं कमाया, तूने फायदा कमाया है। ये थे सहाबा। माल से मोहब्बत थी मगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के नहीं थी। व तिजारतुन तख्शौन कसादहा, और ऐ मुसलमानों, तुम्हें अपने कारोबार से बढ़ कर के, अपनी तिजारत से बढ़ कर के अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। मदीना के अंदर सूखा पड़ा, कहत पड़ गया, अनाज के दाने दाने को लोग तरसने लगे। उस्मान गनी ने ऊंटों का गेहूं से भरा, अनाज से भरा काफिला मुल्क के शाम से मंगवाया और मदीना की मार्केट में हजरत उस्मान गनी का काफिला करके खड़ा हो गया। मदीना के अनाज के सब व्यापारी आ गए जो यहूदी थे। उन्होंने हजरत उस्मान गनी से कहा कि आप अपने अनाज को हमें बेच दें, इस वक्त मदीना में अनाज की बड़ी किल्लत है, हम मुंह मांगे दाम पर इसको बेचेंगे, आप हमसे प्रॉफिट कमा लें। क्या कितना प्रॉफिट दोगे तुम? कहा गया उस्मान गनी, आप जो 10 का माल लाए हैं हम 12 का लेने को तैयार हैं। कहा मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। कहा हम 10 का 15 देने को तैयार हैं। कहा ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। कहा कि हम 10 का 20 देने को तैयार हैं। कहा कि मुझे तो उससे भी ज़्यादा मिल रहा है। मदीना के ताजिरों ने कहा, यहूदियों ने कहा, ऐ उस्मान गनी, हम तुम्हें डबल दे रहे हैं, तुम्हें कौन हमसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है? उस्मान गनी ने फरमाया, ओ लोगों, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है जो एक नेकी करेगा उसका बदला हम 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक देंगे। जाओ, मैंने ये सारा का सारा अनाज मदीना के गरीबों में तकसीम कर दिया। तिजारत से मोहब्बत है मगर अल्लाह से बढ़ के नहीं है, रसूल से बढ़ के नहीं है मेरे भाई। व मसाकिन तरज़ौनहा, और अपने घर बार से बढ़ कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। मकान से मोहब्बत करते थे मगर ज़रूरत पड़ी तो अपने मकानों को, अपने घर बार को छोड़ करके मक्का से मदीना चले गए, खाली हाथ चले गए। ये कसौटी है मोहब्बत रसूल की। कुरान की इस आयत को याद कर लो, सूरह तौबा की ये 24 नंबर की आयत हमें कसौटी बता रही है मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी जिंदगियों में मोहब्बत रसूल के नाम पर सिर्फ दावा ही दावा है और हमें सिर्फ दूसरों से शिकवा नहीं है, हमें अपने जमात अहले हदीस के नौजवानों से भी शिकवा है। आज हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं। हम इसी पर नाज ना करें कि साहब हम मज़ारों पे सजदे नहीं करते, हम शिरक नहीं करते। जहेज का लेन देन तो हम भी कर रहे हैं ना। हमारे ज़्यादातर नौजवान आज दाढ़ी मुंडे हैं कि नहीं है? आज उनके लिबास में, उनकी चाल ढाल में सुन्नत रसूल की मुखालफत है कि नहीं है? क्या सिर्फ सीने पर हाथ बांध लेने से और आमीन जोर से बोल लेने से और रफ़ाए दैन कर लेने से नबी की मोहब्बत साबित होती है? नहीं। अगर नबी से मोहब्बत है तो आपकी सूरत भी नबी वाली होनी चाहिए, आपकी सीरत भी नबी वाली होनी चाहिए, आपका शादी ब्याह भी नबी वाला होना चाहिए, आपका अखलाक भी नबी वाला होना चाहिए, आपका लेन देन भी नबी वाला होना चाहिए। नबी अकरम के दौर में ऐसे भी मामलात आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सामने आई कि सहाबा के मर्जी के खिलाफ मामला था मगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर उन्होंने अपनी मर्जी को कुर्बान कर दिया।
अगर आपने दीन को अपनी मर्जी से चलाया तो आपने कौन सा कमाल किया। कमाल तो यह है कि आप अपनी मर्जी को कुर्बान कर दें अल्लाह और उसके रसूल के दीन के नाम पर। एक वाकया सुनाता हूं और फिर इंशाअल्लाह हम बात को ख़त्म करेंगे कि देखिए अल्लाह और उसके रसूल के आगे अपनी इच्छा और अपनी ख्वाहिशात को सहाबा ने कैसे कुर्बान किया था। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं। उन्होंने एक अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा, रिश्ता तय हो गया। नबी अकरम के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी मैंने एक अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा है। आपने पूछा कि क्या आपने लड़की को देखा है? कहा लड़की को देखा नहीं है। आपने कहा जाओ देख लो। हमारे यहाँ रिश्ता होता है, लड़के के माँ बाप जाते हैं, लड़के के बहनोई जाते हैं, लड़के को इजाज़त नहीं है कि वो अपनी होने वाली बीवी को एक नज़र देख ले। फ़ोटो वगैरह को मैं सही नहीं मानता। फ़ोटो में आजकल बहुत गड़बड़ हो जाता है, इतने फ़िल्टर आ रहे हैं, कैमरे का इतना कमाल आ रहा है कि उस पर जो है बिल्कुल काला कलूटा आदमी भी बहुत खूबसूरत लगने लगता है। कैमरे का तो कोई भरोसा नहीं। लेकिन शरीयत ने इजाज़त दी है, जब आप रिश्ता तय करें, आपको रिश्ता हर तरीके से पसंद है, तो एक बार लड़के को लड़की के सामने आमने सामने एक बार दिखाना चाहिए। ये शरीयत का मसला है, ये शरीयत का मसला है मेरे भाई। कहीं तो हम इतनी इजाज़त दे रहे हैं कि रिश्ता लग गया तो लड़का लड़की आपस में बात भी कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, और कहीं हम इतनी सख्ती कर रहे हैं कि लड़के के घर वाले तो देखेंगे लड़की को, मगर जिसकी शादी होने वाली है न लड़की लड़के को देख सकती है, न लड़का लड़की को देख सकता है। ये गलत बात है। अल्लाह के नबी ने कहा तुम एक नज़र देख सकते हो। अब बड़े गौर से सुनिएगा, इसी वाक़े पर मैं तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि रात भी काफ़ी हो रही, आप भी थक चुके हैं सुनते सुनते। अब हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लड़की के घर पहुँचे। इब्ने माजा की सही रिवायत है। लड़की के घर पहुँचे, लड़की के माँ बाप के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपनी होने वाली बीवी को देखना चाहता हूँ। हदीस के अल्फाज हैं फ़कअन्नहुमा करिहा ज़ालिका। लड़की के माँ बाप को ये बात बड़ी बुरी लगी। अल्लाह अकबर। गैरत वाले लोग थे, गैरत वाले लोग थे। गैरत जिंदा होती है तो अपना होने वाला दामाद भी हमारी बेटी को देखे, ये लोग पसंद नहीं करते। और जब गैरत मर जाती है तो जवान बेटी को बेपर्दा पूरे गांव में लोग घुमाते हैं, जवान बहन को पूरे गांव में घुमाते हैं। जब गैरत मर जाती है मेरे भाइयों, तब ये तमाम चीज़ें होती हैं। कहा कि नहीं, हमें ये पसंद नहीं है कि तुम हमारी बेटी को शादी के पहले देखो, हम नहीं पसंद करते। माँ बाप ने मना कर दिया। मुगीरा बिन शोबा वापस आने लगे। लड़की अंदर पर्दे से सारी बात सुन रही थी। लड़की ने अपने माँ बाप से कहा इन काना अम्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अये मेरी अम्मी जान, है मेरे अब्बू जान, आप ये भूल रहे हैं कि ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म पेश कर रहा है। अये अम्मी, अये अब्बू, अगर ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है तो इसको मुझे देख लेने दीजिए, और अगर ये झूठ बोल रहा है तो मैं अल्लाह का वास्ता दे करके कहती हूँ कि मुझे देखने की कोशिश मत कर। हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने कहा नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने मुझे इजाज़त दी है। उन्होंने लड़की को देखा, पसंद आई, निकाह हो गया और बड़ी मोहब्बत के साथ दोनों मियाँ बीवी रहने लगे। ये होती है मोहब्बत रसूल। अब आखिरी चीज़ जो बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ, आपने मोहब्बत रसूल की कसौटी तो सुन ली। मोहब्बत रसूल के तकाजे क्या हैं, कैसे पता चले कि हाँ हमें रसूल से मोहब्बत है? तो 4 काम कर लो, 4 काम कर लो, इससे प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आपको नबी से मोहब्बत है। फल्लज़ीना आमनू बिही, जो लोग नबी के ऊपर ईमान लाते हैं, व अज़्ज़रूहु, जो नबी का एहतराम करते हैं, व नसरूहु, जो नबी की मदद करते हैं, व तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माहू, और जो नबी के साथ जो रोशनी आई है, जो नूर आया है, उस नूर की पैरवी करते हैं, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही लोग कामयाब होने वाले। 4 काम कर लो। पहला काम, नबी पर ईमान लाओ। डॉक्टर जाकिर नायक ने एक मौके पर कहा था कि अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है, अल्लाह को तो एक मानता है लेकिन अल्लाह के रसूल को रसूल नहीं मानता है,
तो 99.99% तो यही पॉसिबिलिटी है कि वो जहन्नम में जाएगा, लेकिन 0.01% इस बात का इम्कान है कि वो जन्नत में जाएगा। डॉक्टर जाकिर नायक का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत मेहनती हैं, मगर जाहिर है उनकी अपनी एक फील्ड है। हर इंसान हर फील्ड में दखल दे ये मुनासिब नहीं है। फतवा देना ये मुफ्ती का काम है। हर आदमी जो तकरीर करे वो फतवा दे ये मुनासिब नहीं है। कोई तकरीर अच्छी करता है, कोई लिखता अच्छा है, अब जो तकरीर अच्छी कर रहा है वो लिखने का काम करे ये मुनासिब नहीं है। डॉक्टर जाकिर नायक की ये बात गलत थी। जो अल्लाह के रसूल को रसूल ना माने उसकी 0% भी गुंजाइश नहीं है जन्नत में जाने की। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे दुनिया में आने के बाद वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मुझे अल्लाह का रसूल नहीं मानता है वो जन्नत में नहीं जा सकता, जन्नत हराम है उसके। तो नबी पर ईमान लाना ज़रूरी है। नबी से मोहब्बत तो महात्मा गांधी भी करते थे। उन्होंने लिखा है अपनी किताबों में, अल्लाह के नबी के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, लेकिन ईमान नहीं लाए। बहुत बड़े बड़े लोगों ने अल्लाह के रसूल के बारे में बड़ी तारीफी बातें लिखी है, लेकिन ईमान नहीं लाए। ईमान लाना जरूरी है कामयाब होने के लिए। अबू तालिब अल्लाह के नबी के चचाएं, सारी जिंदगी अल्लाह के नबी का सपोर्ट करते रहे, मगर अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान नहीं ला सके। जब आखिरी टाइम आया, अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ चचा आप कलमा पढ़ दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए, मैं इस कलमे के जरिए अल्लाह ताला के यहाँ आपके लिए बहस करूँगा। मगर अबू तालिब के बगल में अबू जहल बैठा था, अब्दुल्ला बिन उमैया बैठा था। उन दोनों ने कहा कि ऐ अबू तालिब अपने बाप दादा का मजहब मत छोड़ना। बुरे दोस्त हमेशा लुटिया डुबो देते, याद रखो। अबू तालिब कलमा पढ़ लेते, मगर उन दोनों ने इतना भड़काया बाप दादा का नाम लेकर के। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा और आखिरी सेंटेंस जो उनके मुंह से निकला, आखिरी जुमला, उन्होंने कहा अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूं। कलमा नहीं पढ़ सके। अबू तालिब ने ईमान कबूल नहीं किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसलिए अबू तालिब को भी जहन्नम में डाला जाएगा। ये अलग बात है, उन्होंने नबी का साथ दिया था तो उनको हल्का अजाब होगा, और वो हल्का अजाब भी ये होगा कि उनको आग का जूता पहनाया जाएगा जिससे उनका दिमाग खोलेगा। आग की जूती पहनाई जाएगी जिससे उनका दिमाग खोलेगा। तो नबी पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। और दूसरा काम, नबी का एहतराम करो। मैं अपने अहले हदीस नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, जब भी अल्लाह के प्यारे नबी का नाम आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहा करें, दरूद ज़रूर पढ़ा करें। और नबी की जब गुफ्तगू हो तो ऐसा अंदाज आपका नहीं होना चाहिए जैसे किसी आम इंसान की गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह के नबी मोहसिन इंसानियत हैं, रहमत कायनात हैं, सारे इंसानों के सरदार हैं, सारे नबियों के सरदार हैं। आपका जो एहतराम है, जो रिस्पेक्ट है, वो होनी चाहिए। नबी की हदीस आपके सामने आए तो अदब से सुनिए, और नबी की हदीस सुनने के बाद कोशिश कीजिए कि उस पर अमल कीजिए। नबी का हुक्म आने के बाद सर झुका दीजिए, एहतराम कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। हमारा यह अकीदा नहीं है कि नबी हमारे जैसे थे, माफ़ कीजिए, नबी इंसान थे लेकिन नबी हमारे जैसे नहीं थे। अल्लाह ताला ने बहुत सारे कमालात से नवाजा था। अल्लाह के नबी सो रहे हैं, उठ करके बगैर वजू किया आपने नमाज पढ़ ली, और सहाबा से कहा मेरी आंखें सो रही थी, दिल जाग रहा था। क्या हमारे साथ ऐसा मामला है? सलाम नमाज आप पढ़ा रहे हैं, पीछे सब लगी हुई है, आपने कहा मैं आगे के साथ साथ पीछे भी देखता हूं, सबको सीधी रखो। क्या हमारे साथ ऐसा मामला है? तो बहुत सारी स्पेशल चीज़ें थी अल्लाह के नबी के साथ, इसलिए ये कहना कि नबी हमारे जैसे थे ये गलत है। हाँ, नबी इंसान थे, जैसे हम इंसान हैं नबी भी इंसान थे, ये तो सही है, लेकिन हर पहलू से ये कहना कि नबी हमारे जैसे थे, ये अहले हदीस का अकीदा नहीं है। तो नबी पर ईमान लाओ, नबी का एहतराम करो। तीसरी चीज़, नबी की मदद करो। नबी की मदद करो यानी नबी के दीन की मदद करो, नबी के मिशन की मदद करो। आज लोग नबी को पहचानते नहीं हैं। आज जो गैर मुस्लिम अल्लाह के नबी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये
क्या नाम है उसका, यतीनंद सरस्वती, बहुत बेहुदा जुबान इस्तेमाल करता है अल्लाह के नबी के लिए। उसने पढ़ा ही नहीं अल्लाह के नबी को। ये वसीम रिजवी जो हिंदू बन गया, गैर मुस्लिम बन गया, कौन त्यागी, जितेंद्र त्यागी बन गया, उसने अल्लाह के नबी की सीरत को जाना ही नहीं। जो नबी की सीरत को जानेगा वो नबी से कभी नफरत नहीं कर सकता। मेरे भाई, मेरे नबी तो सरापा रहमत थे। हमारा और आपका फ़र्ज़ है कि हम खुद नबी की सीरत को पढ़ें और दुनिया को पहचानवाएं कि देखो हमारे नबी ऐसे थे। और याद रखो, दुनिया हमारे किरदार में हमारे नबी का किरदार तलाश करेगी। अगर हमारे अंदर सच्चाई है तो दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि ये नबी अकरम के मानने वाले हैं, जो सच बोलते थे ये भी सच बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोलेंगे, हम लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे, हम धोखा देंगे, हम बेकसूरों को मारेंगे, तो दुनिया यही सोचेगी कि मोहम्मद के मानने वाले ऐसे होते हैं। हम अपने किरदार से अपने नबी के किरदार को जिंदा करें। और चौथा और लास्ट काम क्या करना है, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, नबी अकरम जो रोशनी लेकर के आए कुरान और सुन्नत, उस कुरान और सुन्नत को हमें मरते दम तक फॉलो करना है। इबादत में भी फॉलो करना है, शादी ब्याह में भी फॉलो करना है, ज़िंदगी के सारे शोबों में हम कोशिश करें कि हम कुरान और हदीस को फॉलो करें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत रसूल के जो तकाज़े मैंने बयान किए हैं, कहने वाले को सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज का ये जलसा जिस मदरसे की तामीर व तरक्की के लिए हुआ है, अल्लाह ताला उस मदरसे को और तरक्की अता फरमाए। जिन भाइयों ने इस मदरसे में चंदा दिया है, अल्लाह उनके चंदे को कबूल फरमाए। अभी भी जो लोग पीछे रह गए हैं और मदरसे में ताउन नहीं किया है, अल्लाह उनको भी तौफीक दे कि वो जाते जाते जो भी वो ताउन उन्होंने इरादा किया है इस मदरसे के लिए वो करके जाएं। अल्लाह हमारे चंदे में, हमारी इबादतों में अल्लाह इखलास पैदा फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।